जो शख्स गुस्से की केमिस्ट्री को समझता हो वो बड़ी आसानी से गुस्सा कंट्रोल कर सकता है। मैंने पूछा, सर गुस्से की केमिस्ट्री क्या है? वो मुस्कुराकर बोले, हमारे अंदर 16 केमिकल्स हैं। ये केमिकल्स हमारे जज्बात और इमोशंस बनाते हैं। हमारे इमोशन हमारे मूड्स तय करते हैं और ये मूड्स हमारी पर्सनालिटी बनाते हैं। मैं खामोशी से उनकी तरफ देखता रहा। वो बोले, हमारे हर इमोशन का दौरानिया 12 मिनट होता है। मसलन गुस्सा एक जज्बा है। ये जज्बा केमिकल रिएक्शन से पैदा होता है। मसलन हमारे जिस्म ने इंसुलिन नहीं बनाई, या ये जरूरत से कम थी, हमने जरूरत से ज्यादा नमक खा लिया, नींद पूरी नहीं हुई, या फिर हम खाली पेट हों, इसका क्या नतीजा निकलेगा? हमारे अंदर केमिकल रिएक्शन होगा जो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा देगा, जिससे हमारे अंदर गुस्से का जज्बा पैदा होगा। हम भड़क उठेंगे, लेकिन हमारा ये जज्बा सिर्फ 12 मिनट तवील होगा। हमारा जिस्म 12 मिनट बाद गुस्से को बुझाने वाले केमिकल पैदा कर देगा और यूं हम 15 मिनट्स में रिलैक्स हो जाएंगे। चुनाचे अगर गुस्से के 12 मिनट्स को मैनेज करना सीख लें तो फिर हम गुस्से की तबाहकारियों से बच जाएंगे। मैंने अर्ज किया, क्या ये नुस्खा सिर्फ गुस्से तक महदूद है? वो मुस्कुराकर बोले, जी नहीं, हमारे 6 बेसिक इमोशंस हैं, गुस्सा, खौफ, नफरत, हैरत, लुत्फ और उदासी। इन तमाम इमोशंस की उम्र सिर्फ 12 मिनट होती है। हमें सिर्फ 12 मिनट के लिए खौफ आता है, 12 मिनट खुश रहते हैं, उदास होते हैं। नफरत भी सिर्फ 12 मिनट के लिए होती है, गुस्सा भी 12 मिनट के लिए आता है और हम पर हैरत का गलबा भी सिर्फ 12 मिनट रहता है। मैंने अर्ज किया, लेकिन मैं अक्सर लोगों को सारा दिन एक ही आलम में देखता हूँ, ये नॉर्मल क्यों नहीं होते? वो मुस्कुराकर बोले, आप इन जज्बों को आग की तरह देखें। आप अगर इस आग पर थोड़ा थोड़ा तेल डालते रहेंगे, इस पर खुश्क लकड़ियां रखते रहेंगे तो क्या होगा? ये आग भड़कने लगेगी। हम में से ज्यादातर लोग अपने जज्बात को बुझाने की बजाय इन पर तेल और लकड़ियां डालने लगते हैं। वो 2-3 दिन तक वसी हो जाता है। बाद अज़ां वो जज्बा हमारा तवील मूड बन जाता है और ये मूड हमारी शख्सियत बन जाता है। यूं लोग हमें हुसैन खान, मलिक खौफजदा और हैरत शाह कहना शुरू कर देते हैं। वो रुके और फिर बोले, आपने कभी गौर किया, हम में से बेशुमार लोगों के चेहरों पर हर वक्त हैरत, हंसी, नफरत, खौफ, उदासी या फिर गुस्सा क्यों नजर आता है? वजह साफ जाहिर है, जज्बे ने 12 मिनट के लिए उनके चेहरे पर दस्तक दी, लेकिन उन्होंने उसे वापस नहीं जाने दिया और यूं वो जज्बा उनकी शख्सियत बन गया। ये लोग अगर वो 12 मिनट मैनेज कर लेते तो ये किसी एक जज्बे के गुलाम न बनते। मैंने अर्ज किया, और क्या मोहब्बत जज्बा नहीं होता? फौरन कहने लगे, मोहब्बत और शहवत दरअसल लुत्फ के वालिदैन हैं। ये जज्बा भी सिर्फ 12 मिनट का होता है। आप अगर इसकी भट्टी में नई लकड़ियां ना डालें तो ये भी 12 मिनट में खत्म हो जाता है। लेकिन हम बेवकूफ लोग इसे जुल्फे यार में बांधकर गले में लटका लेते हैं और यूं मजनू बनकर जलील होते हैं। हम इंसान अगर इसी तरह शहवत के 12 मिनट भी गुजार लें तो हम गुनाह से बच जाएंगे, लेकिन हम ये कर नहीं पाते और यूं हम जलील और रुस्वा हो जाते हैं। हम सब 12 मिनट के कैदी हैं। मैंने उनसे पूछा, आप ये 12 मिनट कैसे मैनेज करते हैं? वो मुस्कुराकर बोले, मैंने अभी आपके सामने इसका मुजाहिरा किया। वो साहिब गुस्से में अंदर दाखिल हुए, मुझसे अपनी फाइल मांगी। मैंने उन्हें बताया कि आपकी फाइल पर दस्तखत करके वापस भिजवा चुका हूँ, लेकिन ये नहीं माने और मुझ पर झूठ और गलत बयानी का इल्जाम लगाया। मुझे गुस्सा आ गया, लेकिन मैं क्योंकि जानता था ये मेरी सूरत हाल सिर्फ 12 मिनट रहेगी, चुनाचे मैंने वुजू किया और नमाज पढ़ना शुरू कर दी। मेरे इस अमल पर 20 मिनट खर्च हुए और मेरा गुस्सा भी खत्म हो गया और वो साहिब भी हकीकत पर पहुंच गए। मैं अगर नमाज ना पढ़ता तो मैं उन्हें जवाब देता, हमारे दरमियान तल्ख कलामी या हाथापाई हो जाती, लेकिन इस सारे फसाद का आखिर में क्या नतीजा निकलता? पता चलता हम दोनों बेवकूफ थे। चुनाचे मैंने जाए नमाज पर बैठकर वो 12 मिनट गुजार लिए और यूं हम सब का दिन और इज्जत महफूज हो गई। मैंने पूछा, क्या आप गुस्से में हर बार नमाज पढ़ते हैं? वो बोले, हरगिज नहीं। मैं जब भी किसी जज्बे के गलबे में आता हूँ तो मैं सबसे पहले अपना मुंह बंद कर लेता हूँ और फिर कोई दूसरा काम शुरू कर लेता हूँ। चुप का रोजा रख लेता हूँ, इस्तगफार की तस्बीह करता हूँ या फिर नमाज पढ़ लेता हूँ। यूं 12 मिनट गुजर जाते हैं, तूफान टल जाता है और मैं फैसले के काबिल हो जाता हूँ। लिहाजा आप भी खामोश रहकर जिंदगी के तमाम तूफानों को शिकस्त दे सकते हैं। अगर कोई अच्छी बात आप तक पहुंचे तो इसे आगे पहुंचाना सदक़ा जारिया है। लिहाजा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और नीचे कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।